यू आर वेरी ब्यूटिफुल, क्लासी, वेल पुट टुगेदर। जो भी आपको देखता है वो कहता है क्या स्टाइल है। और जब भी आप कहीं एंटर करते हैं तो आपकी प्रेजेंस पूरे रूम का ऑरा चेंज कर देती है और जो फर्स्ट इम्प्रेशन होता है वो एकदम सेट हो जाता है। लेकिन जैसे ही आप बोलना शुरू करती हैं, आपका जो इम्प्रेशन 100 पे था वो इतनी तेज़ी से गिरता है जितनी तेज़ी से लोग हमारी नज़रों से गिरते हैं। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप स्मार्ट नहीं हैं। इसका मतलब सिर्फ ये है कि आपके अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स की कमी है, जो कि सीखी जा सकती है। ये कोई टैलेंट की बात नहीं है कि कुछ ही कुछ लोगों में होता है। ये एक स्किल है जो कि हर कोई सीख सकता है। अगर आप स्टूडेंट हैं, यूनिवर्सिटी गोइंग हैं, ऑफिस गोइंग हैं, आपको कोई फैमिली गैदरिंग्स अटेंड करनी है, कुछ भी है, आपको कम्युनिकेशन स्किल्स की ज़रूरत हर जगह पड़ेगी, हर मोड़ पर पड़ेगी। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होने वाली है। तो अगर आप सोचते हैं कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स थोड़ी सी कमज़ोर हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके अंदर ऑलरेडी कम्युनिकेशन स्किल्स हैं और आप सबसे ईजिली बात कर पाते हैं, आप आइस ब्रेक कर पाते हैं, तो तब भी जब भी हम कोई नई चीज़ देखते हैं, हम कुछ नया सीखने को मिलता है। तो मैं यही बोलूँगी कि आप लोगों ने ये वीडियो पूरी देखनी है। इस वीडियो के अंदर हम कोई वो रिवायती बातें नहीं करेंगे। इस वीडियो के अंदर मैं आपको सिर्फ वो टिप्स दूंगी जो कि प्रैक्टिकली एप्लीकेबल हैं। सो वॉच दिस वीडियो। पहले मैं जिस टिप के बारे में बात करूंगी वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसको हम बहुत लाइट ले लेते हैं, और वो है लिसन मोर देन यू स्पीक। The best communicators are those who actually listen. Like when someone is talking to you, so don't just wait for your turn to speak. Like if you are listening someone, so give them small responses. Like आप note कर दो, आप कुछ words कह दो, like oh I see, or it makes sense. इस तरह के वर्ड्स आप यूज़ करके सामने वाले को ये बता सकते हैं कि हाँ, आप उनकी बात असल में सुन रहे हैं। क्योंकि हमने कई बार देखा है कि हम जब कभी बात कर रहे होते हैं तो सामने वाला ऐसे इस तरीके से रिस्पॉन्स दे रहा होता है जैसे कि वो सिर्फ अपनी बात कहना चाह रहा है, आपकी बात सुनना नहीं चाह रहा। और जहाँ पर इस तरह की चीज़ स्टार्ट हो जाती है, वहीं पर जो है कम्युनिकेशन जो होती है वो ऑफ हो जाती है। मतलब आपको पता लग जाता है कि नहीं, ये असल में मेरी बात सुन नहीं रहा, ये सिर्फ अपनी बात मुझे सुनाना चाहता है। तो अगर आपको एक अच्छा कम्युनिकेटर बनना है तो आपको उसके लिए एक अच्छा लिसनर भी बनना पड़ेगा। और जब आप किसी की बात अच्छे से सुनेंगे तो वो चाहेगा कि वो आपसे ज़्यादा से ज़्यादा बात करे, और जब ज़्यादा से ज़्यादा बात होगी तो हमारी कम्युनिकेशन बढ़ेगी। और जब भी हम किसी से बात करते हैं और उनको स्मॉल रिस्पॉन्सेज देते हैं, उनकी बात असल में सुनते हैं, तो हम ये शो कर रहे होते हैं कि हम उन्हें रिस्पेक्ट दे रहे हैं, हम उनकी बात को असल में सुन रहे हैं, उन्हें हम वैल्यू दे रहे हैं। तो अच्छा, इसी पॉइंट के अंदर मैं एक बात ऐड करना चाहूँगी कि आपको कॉन्वर्जेशन करनी है, कॉम्पिटिशन नहीं करना है। इस तरीके की चीज़ें हमें नहीं करनी है अपनी कॉन्वर्जेशन के अंदर। ये एक बहुत बड़ा कॉन्वर्जेशन किलर है। सेकेंड टिप है मेरे पास, मेंटेन योर आई कॉन्टैक्ट एंड बॉडी लैंग्वेज। ठीक है, जब भी हम किसी से बात कर रहे होते हैं तो हमें आई कांटेक्ट मेंटेन करना ज़रूरी होता है। अगर मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ तो मैं आप लोगों की आंखों में देखकर आपसे बात कर रही हूँ। अगर मैं इधर उधर देखती हुई बात करूंगी कि हाँ हम ऐसे करते हैं ऐसे करते हैं, तो आपको ना मेरी बातों के अंदर इंटरेस्ट आएगा और ना ही आपको ये लगेगा कि यार ये मुझसे बात करने में इंटरेस्टेड है। तो जब भी हमें बात करनी है, कोई हमसे बात कर रहा है, तो हमें उससे आई कॉन्टेक्ट मेंटेन करना है, हमें अपनी बॉडी लैंग्वेज को ओपन रखना है, या वो जो बताना चाह रहे हैं वो हमें ईजिली बता दे। तो हमें अपना आई कांटेक्ट मेंटेन करना है और अपना बॉडी पोस्चर वो इस तरीके का रखना है कि सामने वाले को एक कंफर्ट फील हो आपके साथ, कि हाँ वो अगर आपसे बातें शेयर कर रहा है तो वो एक सेफ प्लेस पर है और आप उसको एक कंफर्ट दे रहे हो। अच्छा, आई कांटेक्ट को मेंटेन करने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप उनको घूरना शुरू हो जाएं। हाँ, आप एक सॉफ्ट आई कांटेक्ट रखें। आपको जहाँ पर स्माइल की ज़रूरत है वहाँ आप उनको स्माइल दें और कुछ बीच बीच में वर्ड्स का यूज़ करें। इससे क्या होगा, एक हेल्दी कॉन्वर्जेशन बिल्ड होगी। कुछ लोग होते हैं जो कि आपसे बात करेंगे, आपको अपनी बात सुनाएंगे, और जब आप उनको अपनी बात सुनाने बैठोगे तो फिर वो इधर उधर देखना शुरू हो जाएंगे। लाइक वो ऐसे हो जाएंगे कि वो आपकी बातों के अंदर इंटरेस्टेड है ही नहीं। इस तरह के जो लोग होते हैं इनसे कॉन्वर्जेशन करना बिल्कुल बेकार है। ये आपको उस तरीके का रिस्पॉन्स भी नहीं देंगे और आपको कुछ एक अजीब सी फीलिंग आएगी, वाइब आएगी। इससे आपको पता चल जाएगा कि यार ये मेरे साथ बात करने में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है। क्योंकि उस तरह के जो लोग होते हैं वो इनका सिर्फ मोटिव ये होता है कि हम अपनी बात सुना दें उन्हें। सामने वाले जब हमें सुनाएगा तो फिर हम इधर उधर देखना शुरू हो जाएंगे, हम उसकी बात के अंदर इंटरेस्ट लेंगे ही नहीं। तो अगर आपको अपनी बात किसी को सुनानी है तो आपको भी सामने वाले की सुननी पड़ेगी, वरना नेक्स्ट टाइम से क्या होगा, वो बंदा आपसे बात करने में इंटरेस्टेड होगा ही नहीं। थर्ड पॉइंट पर आते हैं और वो है अवॉइड यूजिंग कॉन्वर्जेशन किलर्स। अच्छा, यहाँ पर कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो कि आपकी कॉन्वर्जेशन को एकदम नेक्स्ट लेवल पर ले जाते हैं, और कुछ कॉन्वर्जेशन कुछ वर्ड्स इस तरीके के होते हैं
जो आपकी कॉन्वर्जेशन को बिल्कुल ही लाइक ऑफ कर देते हैं, ठीक। तो हमें इस तरह के वर्ड्स को बिल्कुल यूज नहीं करना है। मैं आप लोगों को उन वर्ड्स के बारे में बताऊंगी भी कि वो कौन से वर्ड्स हैं। तो आप लोगों ने उन वर्ड्स को अवॉइड करना है अपनी बातों के अंदर, जब आप स्पेशली जब आप किसी से बात कर रहे हो और किसी की बात बीच में हो और वो कंटिन्यू कर रहा हो, तो इस तरह के वर्ड्स आप लोगों ने बिल्कुल यूज नहीं करने। उससे क्या होगा, हमारी जो कॉन्वर्जेशन है वो खत्म हो जाएगी और वो इंसान जो है वो आपके बारे में यही सोचेगा कि शायद ये मेरे से बात करने में इंटरेस्टेड नहीं है। जैसे आपने बताया कि मैं लाहौर गई थी, वहां पर मुझे बहुत ज्यादा मजा आया, और सामने से आपको क्या रिस्पॉन्स आ रहा है, अच्छा। देर के लिए आप दोनों के बीच एक ऑकवर्डनेस आ जाएगी कि अब मैं आगे क्या बात करूं। उसने तो आगे अच्छा कह दिया, हाँ लाइट चली गई है, हम पाकिस्तान में रहते हैं। फिर एक वर्ड हमारे पास आता है नेवर यूज दिस वर्ड इन योर कॉन्वर्जेशंस। ये एक बहुत बड़ा कॉन्वर्जेशन किलर है। आप अगर ये यूज कर रहे हैं तो आप इतना याद रखिएगा कि कॉन्वर्जेशन वहीं के वहीं खत्म हो सकती है। तो हाँ, अगर आप लोगों की कॉन्वर्जेशन खत्म हो चुकी है और वो लास्ट एक हम कहते हैं ना, मैसेज कर देते हैं अच्छा हाँ, वो करके फिर हम छोड़ देते हैं, सामने वाला भी कहता है इसका मैं क्या जवाब दूं, तब तो आपकी ये बात ठीक है। लेकिन जब एक कॉन्वर्जेशन चल रही है, एक अच्छी खासी कॉन्वर्जेशन चल रही है, कोई अपना कोई एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा है, उस टाइम पे इस तरह के वर्ड्स को यूज करना एक बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। फिर आप कुछ लोगों से बात करेंगे जिनकी कॉन्वर्जेशन के अंदर सिर्फ मैं सिर्फ मैं होगी और कुछ भी नहीं होगा। लाइक आप उनको बोलेंगे कि मैं पाकिस्तान टूर पे गई थी, वो कहेंगे हाँ मैं वर्ल्ड टूर पे गई थी और मैंने फिर ये किया था और फिर मैंने यहाँ पर वो किया, मैं स्विट्जरलैंड गई, मैंने नॉर्वे देखा, तुम पाकिस्तान के नॉर्दर्न एरियाज गई थी, मैं नॉर्वे के नॉर्दर्न एरियाज गई थी। मतलब वो आपकी बात को काट के ना अपनी बात करेगा और बोलेगा कि भाई मैंने जो किया है ना, मैंने जो एक्सपीरियंस किया है वो तुम्हारे एक्सपीरियंस से ज़्यादा है, तो तुम चुप करो मैं बताऊंगा। इस तरह के जो लोग होते हैं वो कभी कॉन्वर्जेशन नहीं कर सकते। उनकी कॉन्वर्जेशन स्किल्स जो होती हैं बिल्कुल ज़ीरो होती हैं और उनको चाहिए कि वो थोड़े से मैनर्स सीखें बात करने के। तो अगर आप कभी टकराव ऐसे लोगों से हो जाए तो उनको बिल्कुल उनकी बात सुने और फिर खामोशी से पतली गली से निकलने नहीं करें, क्योंकि वहां पर कॉन्वर्जेशन हो नहीं सकती। जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है वो है ब्रशिंग ऑफ द क्वेश्चन। मतलब उसने क्या करा, आपने कोई सवाल उससे पूछा कि तुम्हें कौन सी फील्ड पसंद है, तुम किस फील्ड में आगे जाना चाहती हो। अब अगर उसको बात करनी होगी तो वो बता देगी, और अगर उसने बात नहीं करनी है तो वो आपके क्वेश्चन को सुनेगी और इग्नोर भी कर सकती हैं, या फिर उस क्वेश्चन के अलावा वो कोई दूसरा काउंटर क्वेश्चन करके आपसे कोई बात कर लें। लाइक उसने आपके क्वेश्चन को ब्रश ऑफ कर दिया। तो अगर आपसे कोई इस तरह की बात पूछे और आप उसका जवाब नहीं देना चाहते हैं तो आप उसको कॉन्वर्सेशन को किसी और तरफ मोड़ लें तरीके से। इस तरीके से नहीं कि आपने सामने वाले के क्वेश्चन को एकदम से ब्रश ऑफ कर दिया, उसको ख़त्म कर दिया और या तो इग्नोर कर दिया, इधर उधर हो गए। तो ये चीज़ भी कॉन्वर्सेशन के अंदर एक बहुत बड़ी मिस्टेक है कि ये नहीं करनी चाहिए। इससे क्या होता है, आपका इंप्रेशन अच्छा नहीं पड़ता। लास्ट स्टेप पे आते हैं अपने, और वो है, जबकि ये स्टेप सबसे पहले होना चाहिए था लेकिन मुझे सबसे आखिर में याद आया, तो मैं आप लोगों के साथ ये भी शेयर कर लेती हूँ कि जब भी हम चाहते हैं कि यार हम किसी से बात करें, आइस ब्रेक करें, एक ऑकवर्डनेस आ गई है बात करते टाइम बीच में, या फिर कोई ऐसा इंसान जिससे आप पहले कभी नहीं मिली और उससे आप कोई बात करना चाह रही हैं, कुछ करना चाह रही हैं, तो कुछ लोगों को एक शाइनेस, एक शर्माते हैं कि यार हम किस तरीके से बात करें। तो वहाँ पर आपने आइस ब्रेक किस तरीके से करनी है ये मैं आपको बताती हूँ। फर्ज करें एक लड़की बैठी है, आपको उससे कुछ बात करनी है, तो आप उसको अप्रोच किस तरीके से करेंगी। आप उसको इस तरह अप्रोच कर सकती हैं कि आप उसके परफ्यूम की तारीफ़ कर सकती हैं, आप उसके ड्रेस की तारीफ़ कर सकती हैं, आप उसके बालों की तारीफ़ कर सकती हैं, कुछ भी इस तरीके का बोल कर आप बात कर सकती हैं। और अगर उससे भी पहले आपको एक ऑकवर्डनेस ख़त्म करनी है तो आप स्माइल कर सकती हैं, ठीक है। तो इन सब चीज़ों से क्या होता है कि आपकी जो एक आप शर्मा रहे होते हैं किसी को अप्रोच करने में, वो चीज़ ख़त्म हो जाती है। और ये भी ये बोला जाता है कि अगर आपको आइस ब्रेक करनी है तो आप इस तरीके से कर सकते हैं, एक फॉर्मल वे में, एक मुअज़्ज़ब वे में। आपने इस चीज़ को एक्सपीरियंस भी किया होगा कि अगर आप कहीं गए हुए हैं, फ़र्ज़ करें आप किसी कैफ़े में हैं या फिर आप हॉस्पिटल में बैठे हुए हैं, किसी वजह से क्लिनिक में बैठे हुए हैं, बुखार हो गया है तो चले गए, वहाँ पर कुछ आंटियाँ होती हैं जो कि बातें करना शुरू हो जाती हैं। तो हम सोचते हैं यार इन्होंने ये चीज़ शुरू कैसे कर दी, मतलब अगर मैं अपनी बात करूँ ना तो मैं कभी भी बात नहीं करूँगी। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर वही कम्युनिकेशन स्किल्स की बहुत ज़्यादा कमी है, इसकी वजह से हम इनिशिएट नहीं करेंगे बात। कोई और हमसे बात कर लेगा तो हम उसका जवाब दे देंगे, लेकिन हम खुद से इनिशिएटिव नहीं लेंगे कि हम बात कर लें। लेकिन कुछ लोग कर लेते हैं, उनके अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स एकदम परफेक्ट होती हैं और वो लोग बात कर लेते हैं। तो अगर आपको भी ऐसा बनना है कि नहीं यार मुझे
मुझे अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी करनी है, तो आप स्ट्रेंजर से बात करना शुरू करें। लाइक अगर आप बैठी हुई हैं, आपके बराबर में एक लड़की आके बैठ गई, तो आप उससे भी बात करना शुरू कर सकती हैं। आप उससे पूछ सकती हैं आप कौन से डिपार्ट की हैं, आप कौन से सेमेस्टर की हैं, ये वो जो भी बात है। तो इस तरीके से आप जब बात करना शुरू करेंगी ना स्ट्रेंजर्स के साथ, तो फिर आपका एक ये होगा कि आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा। दूसरी बात ये आपका कम्युनिकेशन स्किल्स भी बहुत अच्छी हो जाएंगी। तो इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमें ख्याल रखना होता है। उससे क्या होता है, हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हो जाती हैं। सबके अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स होती हैं, बस हमें उसको थोड़ा सा पॉलिश करना है और लाइक ध्यान दे के उन चीज़ों पर काम करना है। तो हमारी जो होगी वो कम्युनिकेशन स्किल्स जो हैं वो अच्छी हो सकती हैं। ये कोई टैलेंट नहीं है कि ये कुछ कुछ लोगों में ही होगा, नहीं, ये सब सीख सकते हैं। चाहे मैं हूँ, आप हूँ, कोई भी इंसान कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर काम कर सकता है। वो अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को बहुत बेहतर बना सकता है। ये वीडियो मेरी बाकी वीडियोस से काफ़ी हटकर थी, लेकिन मैंने सोचा कि इस टॉपिक के ऊपर बात होनी चाहिए। कि मैंने सारी चीज़ें आपको वो बताई हैं जो कि प्रैक्टिकली एप्लीकेबल हैं। अगर इन चीज़ों का ख्याल रखेंगे तो आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत बेहतर कर सकते हैं। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा चैनल को। मिलेंगे आपसे अपनी अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।